जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस बीच अयोध्या में कई चमत्कारी घटनाएं भी हो रही है। कभी राम मंदिर में साक्षात हनुमान जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं, कभी अचानक से सैकड़ों गिद्ध दिखाई देते हैं। इन सभी चमत्कारों के अलावा अचानक से शबरी का प्रकट हो जाना भक्तों को कई मायनों में हैरान कर रहा है। वनवास के दौरान जिस शबरी की कुटिया में राम गए थे, उनके हाथों से मीठे बोर खाए थे। रामलाल की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में इस तरह चमत्कारिक घटनाओं का होना राम भक्तों को खूब अच्छा लग रहा है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि शबरी ने भगवान राम के दर्शन करके सबसे पहले क्या कहा था। श्री राम जी ने शबरी को किस शाप से मुक्त किया था। इसके अलावा जानेंगे राम जी और शबरी की पूरी कहानी। आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो चमत्कारों से भरा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो वाकई अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रभु श्री राम के यूं तो अनेकों भक्त थे, मगर शबरी की बात कुछ निराली ही है। वनवास के समय मां सीता को खोजते खोजते प्रभु श्री राम शबरी की कुटिया में जा पहुंचते हैं। वहां शबरी भगवान का बेसब्री से इंतजार ही कर रही थी, मानो शबरी को पहले से ही प्रभु श्री राम के आने का पता हो। दोस्तों, इसके आगे की कहानी जानने से पहले शबरी के पूर्व जन्म की कथा जानना बहुत जरूरी है कि शबरी पहले कौन थी, उसको देवराज इंद्र ने क्या श्राप दिया था। जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है कि माता शबरी अपने पूर्व जन्म में स्वर्ग लोक की अप्सरा थी। वह हमेशा देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। वहां सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। इसी समय दरबार में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। तभी देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु का आदर्श सत्कार किया। उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उधर नृत्य कर रही अप्सराओं में से एक अप्सरा भगवान विष्णु का रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है। वह नारायण को देखते देखते नृत्य करना ही भूल जाती है। अप्सरा की यह बात देवराज इंद्र को बहुत बुरी लगी। उसकी इस गलती पर देवराज इंद्र नाराज हो जाते हैं और उसे अप्सरा को मृत्यु लोक में जाने का शाप दे देते हैं। वह अप्सरा देवराज इंद्र से विनती करती हुई कहती है कि वह तो केवल उसके प्रभु हरि को ही देख रही थी। वह तो केवल उनका दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते उनमें लीन हो गई थी। वह उनके दर्शन में इतनी खो गई कि उसे नृत्य का ध्यान ही नहीं रहा। इसके बाद देवराज इंद्र ने कहा कि मृत्यु लोक में ही त्रेता युग के चौथे चरण में जब भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तभी उनके दर्शन करके तुम इस श्राप से मुक्ति पाओगी। कहा जाता है कि देवराज इंद्र के इस श्राप के बाद वह अप्सरा एक राजकुमारी के रूप में धरती पर जन्म लेती है, जिसका नाम पराभेशी था। आगे चलकर वह राजा ऋतुध्वज की रानी बनती है। एक बार राजा ऋतुध्वज और रानी पराभेशी कुंभ के मेले में जाते हैं। वहां जाकर रानी पराभेशी ने प्रयागराज पर बनाए गए अपने एक कुंड में स्नान करने के बाद तट के पास में ही कई ऋषि मुनियों को यज्ञ करते हुए देखा। इस समय वह राजा से उन ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर हवन करने की अनुमति मांगती है, मगर राजा इनकार कर देते हैं। राजा कहने लगे कि हम राज्य परिवार के लोग हैं, हमारे कुल की मान मर्यादाएं हैं, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, इसलिए हम इन आम लोगों के साथ जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं। रानी पराभेसी मन ही मन बहुत दुखी होती है। इसके बाद वह रात में वापस त्रिवेणी घाट पर जाती है और अपने दुखी मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप मुझे अगले जन्म में न तो रूपवान बनाए और न ही बड़े कुल में जन्म दे। रानी पराभेसी अगले जन्म में साधारण घर में जन्म लेना चाहती थी। ये कहते हुए इतना कहने के बाद रानी ने मां गंगा से प्रार्थना की, जिसमें वह गंगा से अपने अंदर समा जाने की विनती करती है। इसके बाद वह गंगा में समाधि ले लेती है। दोस्तों, इसके बाद रानी पराभेसी का अगला जन्म एक भील कबीले के मुखिया के घर में होता है, जहां इनका नाम सरमना रखा गया। वह बचपन से ही सरल स्वभाव की थी। इनकी माता का नाम इंदुमती और पिता का नाम अज था। जैसा कि बताया गया, वह सरल होने के साथ साथ अत्यंत तेज बुद्धि की थी। शबरी के मन में बचपन से ही जीवों के प्रति दया भाव था। वह पक्षियों और जानवरों से बड़ा प्रेम करती थी। यहां तक कि शबरी को पक्षियों की बोली भी समझ में आती थी।
वह उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी। जब शबरी बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उनके विवाह की तैयारी की। कहा जाता है कि शबरी ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसका रंग भी काला था, मगर वह भीलों के राज परिवार से ताल्लुक रखती थी। इस कारण उसका संबंध तय हो जाता है। शबरी के विवाह की तैयारी के लिए बहुत सारे पशु पक्षियों को इकट्ठा किया गया। इतने सारे पशु पक्षियों को देखकर शबरी अपनी माता इंदुमती से पूछती है कि इन पशु पक्षियों से क्या करोगे। माता इंदुमती ने जब यह कहा कि इन सब से ही तो विवाह के अवसर पर भोजन तैयार किया जाएगा और सारे कबीले को खिलाया जाएगा। यह सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि केवल मेरे विवाह के अवसर पर इतने सारे पशु पक्षियों को मार दिया जाएगा तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और अगले ही दिन शबरी ने दरवाजा खोलकर पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। इसके बाद शबरी माता पिता के डर की वजह से घर से भाग जाती है। वह भागती हुई ऋषिमुख पर्वत के पास जाती है, जहां पर उन्होंने हजारों ऋषि मुनियों के आश्रम देखे, मगर वह उनके पास नहीं जा सकती थी क्योंकि वह नीची जाति की थी, लेकिन वह ऋषियों की सेवा करना चाहती थी। अब शबरी ने ऋषियों से छिपते हुए उनके आश्रम की सफाई करना शुरू किया। पानी भी भरने लगी, साथ ही यज्ञ आदि अनुष्ठान में काम आने वाली लकड़ियों की व्यवस्था भी करने लगी। इधर आश्रम के ऋषि मुनि इस बात के लिए हैरान थे कि आखिरकार इतने दिनों से उनके सारे काम कौन कर देता है। एक दिन सुबह ऋषियों ने धोखे से शबरी को पकड़ लिया। जब उनको पता चला कि शबरी एक नीचे जाति की लंकी है, तब ऋषियों ने शबरी को आश्रम से बाहर निकाल दिया। इधर शबरी बड़ी परेशान होती है। इतने में मतंग ऋषि शबरी को अपने आश्रम में बुला लेते हैं। उन्होंने शबरी को पुत्री मानकर अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया, तब उन्होंने शबरी को पास बुलाकर कहा कि मैं देह त्याग रहा हूं, तुम यही प्रभु श्री राम के भजन करना। तब शबरी बोली, ऋषि यह राम कौन है? वह मुझे कैसे मिलेंगे? तब मतंग ऋषि ने कहा कि राम स्वयं तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसके बाद शबरी भगवान श्री राम का इंतजार करने लगी। वह उनके लिए रोजाना रास्ता साफ करती, फूल बिछाया करती। वह श्री राम के लिए फल फूल और बेर इकट्ठा किया करती। ऐसा करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, शबरी की प्रतीक्षा पूरी होती है जब शबरी भगवान राम के लिए जंगल में से बेर तोड़कर ला रही थी और उनमें से चक चक कर मीठे बेर इकट्ठा कर रही थी। तभी श्री राम उसके कुटिया में प्रवेश करते हैं। शबरी ने पहली बार में ही भगवान श्री राम को पहचान लिया, क्योंकि मतंग ऋषि ने शबरी को राम की पहचान बता रखी थी। शबरी ने उनका जोरदार आदर्श सत्कार किया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शबरी राम को प्रेम से चक चक कर मीठे बेर खिला रही थी, ताकि कोई कड़वा बेर राम के मुंह में नहीं चला जाए। भगवान श्री राम शबरी का प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने शबरी को दर्शन दिए और देवराज इंद्र के श्राप से मुक्त कर दिया। उसको आवागमन के चक्कर से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद शबरी भगवान श्री राम को सभी आश्रमों में घुमाती हुई ऋषिमुख पर्वत पर जाने का रास्ता बताती है। यही थी शबरी के पूर्व जन्म की कहानी और उसके अवतार की कथा। शबरी ने देवराज इंद्र के श्राप के कारण मृत्यु लोक में राजा के घर जन्म लिया और फिर गंगा में समा गई। इसके बाद एक भील के घर में जन्म लेकर भगवान श्री राम के दर्शन किए। आज कर्नाटक के सबरपुर में शबरी का मंदिर बना हुआ है, जहां आज भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बारे में यदि शबरी को पता चला होगा तो वह अवश्य ही धन्य होगी। तो कैसी लगी आज की कहानी? शबरी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।